today is 15th July and we will study the hypoxia. So there is one topic in the respiratory system, hypoxia. Basically hypoxia का मतलब क्या होता है? Hypoxia का मतलब lack of oxygen. There is two terms. One is the absence of oxygen, another is the lack of oxygen. Oxygen की कमी होना और oxygen अनुपस्थित होना. Oxygen नहीं है, ये एक दूसरा शब्द है. Oxygen कम है, ये एक दूसरा शब्द है. ठीक है? Oxygen नहीं है, that is known as anoxia. Anoxia. Oxygen कम है, that is known as hypoxia. हाँ? तो hypoxia का मतलब lack of oxygen. Anoxia का मतलब absence of oxygen. ठीक है? कहाँ पे? Environment में नहीं, at tissue level. कहाँ पे? At tissue level. Tissue level पे ऑक्सीजन की कमी हो जाना, that is hypoxia. Tissue level पे ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाना, that is anoxia. हाँ? So there is two terms, right? One is anoxia, another is hypoxia. तो hypoxia का मतलब टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाना, anoxia का मतलब टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का absence होना, that is anoxia. अब इसके चार बेसिक कारण हैं कि ऑक्सीजन कम हो जा रही है तो क्यों हो जा रही है. तो पहला कारण हो सकता है कि आपका जो ब्लड है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी. दूसरा कारण हो सकता है कि जो ब्लड बह रहा है, ब्लड आर्टरी के अंदर बह रहा है, तो वो बहरा हुआ ब्लड इतनी धीरे धीरे बह रहा है कि वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर रहा. पहला कारण हो सकता है कि ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कम है. दूसरा कारण हो सकता है कि ब्लड ऑक्सीजन पहुंच कैसे रही है, ब्लड पे कुछ पहुंच रही है ना, तो ब्लड इतनी धीरे चल रहा है कि ऑक्सीजन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पा रहा है. तो पहला कारण हो सकता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का टेंशन कम हो. क्या हो सकता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का टेंशन कम हो. दूसरा कारण हो सकता है कि ब्लड की वेलोसिटी इतनी कम है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहा. ठीक है? अब ब्लड की वेलोसिटी भी ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी ठीक है, लेकिन ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला सब्सटेंस है, दैट इज हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है वो कम है, हीमोग्लोबिन कम है. हाँ, ये हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नहीं है, एब्नॉर्मल है, थैलेसीमिया या कोई और बीमारी है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन को जितनी ऑक्सीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए था उतनी ऑक्सीजन लेके वो आगे नहीं बढ़ रहा है. चौथा कारण हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, ब्लड की वेलोसिटी भी ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, लेकिन आपके टिश्यू में दिक्कत है, टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर पा रही. हाँ, तो दीज आर द फोर बेसिक कॉजेज. क्या है ये? चार बेसिक कॉजेज. चार बेसिक कॉजेज. पहला कॉज क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ही कम है. कल सबको मौका दूंगा बोलने का. पहला कारण क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ही कम है. दूसरा कारण क्या है कि प्रेशर ठीक है, लेकिन ब्लड जिस स्पीड से बहता है वो स्पीड इतनी कम है कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा. ठीक है? तीसरा कारण क्या है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस है, क्या है? हीमोग्लोबिन. वो जितनी ऑक्सीजन लेके उसे आगे बढ़ना चाहिए था उतनी ऑक्सीजन लेके वो आगे नहीं बढ़ रहा. चौथा कारण है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर भी ठीक है, ब्लड मूव भी सही से कर रहा है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी ठीक है, लेकिन जो टिश्यू है, टिश्यू में कोई दिक्कत है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे. ठीक है? तो these are the four basic causes of hypoxia. क्या? Basic causes of hypoxia. पहला कारण क्या था कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का टेंशन कम था, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का टेंशन कम था. दूसरा कारण क्या था? ब्लड जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था वो स्पीड इतनी कम थी कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था. तीसरा कारण था कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को ले जाने वाला सब्सटेंस है, क्या है? हीमोग्लोबिन. उसमें कोई दिक्कत है कि जितनी रिक्वायरमेंट ले जाने की है उतनी वो नहीं लेके जा रहा है. चौथा कारण है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का टेंशन भी ठीक है, ब्लड की स्पीड भी ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, लेकिन जो टिश्यू जिसको ऑक्सीजन लेनी है उसमें कोई दिक्कत है, वो ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा. तो these are the four basic causes of hypoxia. क्या कारण है? चार बेसिक कारण है किसके? हाइपोक्सिया के. पहला कारण क्या था? ब्लड का टेंशन ही, ऑक्सीजन का टेंशन ही ब्लड के अंदर कम था, जो कि
इन चार बेसिक कारणों के आधार पे हाइपॉक्सिया चार तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? चार तरीके की। तो पहला कारण था कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का टेंशन कम था, एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपॉक्सिया इज नोन एज हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। क्या नाम है? हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। क्या शब्द है? हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। दूसरा कारण था कि ब्लड की स्पीड इतनी कम थी कि वो आगे ऑक्सीजन को नहीं ले जा पा रहा था, तो ब्लड स्टैग्नेंट सा हो गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो दैट इज नोन एज स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। क्या कारण है? स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। क्या शब्द है? स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। पहला वाला कौन सा था? हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। कि ब्लड के अंदर प्रेशर इतना कम था कि ब्लड आगे नहीं बढ़ पा रहा था, दैट वाज नोन एज हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। दूसरा कारण था कि ब्लड की वेलोसिटी इतनी कम थी, मतलब पैदल सा हो गया ब्लड, दैट इज नोन एज स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। क्या शब्द है? स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। तीसरा शब्द है कि हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस था, दैट वाज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कोई दिक्कत थी, तो दैट इज नोन एज एनीमिक हाइपॉक्सिया। कौन सी हाइपॉक्सिया? एनीमिक हाइपॉक्सिया। कौन सी? एनीमिक हाइपॉक्सिया। चौथा कारण था कि टेंशन भी ठीक था, वेलोसिटी भी ठीक थी, हीमोग्लोबिन भी ठीक था, दिक्कत कहाँ थी? टिश्यू में। तो दैट इज नोन एज हिस्टोटॉक्सिक। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया, टिश्यू के अंदर दिक्कत थी कि वो ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे थे, एंड दैट इज नोन एज हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया। हाँ, तो मैम क्या पढ़ रहे थे? हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी, सिर्फ इतना नहीं बोला है, ऑक्सीजन की कमी है टिश्यू लेवल, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल इज नोन एज हाइपॉक्सिया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वीरेंद्र सिंह कहां हो गए? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल इज नोन एज हाइपॉक्सिया। तो इसके चार बेसिक कारण है। पहला कारण था कि ऑक्सीजन का टेंशन कम था। दूसरा कारण था जो ब्लड ऑक्सीजन को लेके बढ़ रहा था, उसकी स्पीड इतनी कम थी कि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तीसरा कारण था ऑक्सीजन कैरिंग जो सब्सटेंस था, उसकी फिजियोलॉजी में कोई गड़बड़ी थी। चौथा कारण था सब कुछ ठीक था, जो टिश्यू थे वो ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इन चार बेसिक कारणों के आधार पे हाइपॉक्सिया चार तरीके की होती है। पहला कारण कौन सा था? कि ऑक्सीजन का टेंशन कम था, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो हाइपॉक्सिया होगी, उस हाइपॉक्सिया को हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया बोलेंगे। दूसरा कारण था ब्लड की वेलोसिटी इतनी कम थी, तो बिकॉज ऑफ दिस जो हाइपॉक्सिया होगी, उस हाइपॉक्सिया को स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया बोलेंगे। तीसरा कारण था जो ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस था, हीमोग्लोबिन, उसमें कुछ गड़बड़ थी, हो सकता है वो कम हो सकता है उसकी फिजियोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन लेके नहीं जा पा रहा हो, दैट इज नोन एज एनीमिक हाइपॉक्सिया। चौथा कारण था सब कुछ ठीक था, टिश्यू जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसके अंदर कोई पैथोलॉजी है, वो ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज नोन एज हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया। विदाउट समझ आ गया था? आगे चले। नेक्स्ट अब इसको हम पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बना के, एक चार्ट बना के, टेबल बना के। तो उस टेबल में पहला अगर हम चारों में अंतर लिखेंगे, अगर हम एक पैराग्राफ बनाएंगे फीचर्स, उसके बाद पहला जो कारण था हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया, एनीमिक हाइपॉक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया। तो अगर हम एक चार्ट बना के डिफरेंस लिखेंगे, तो पहला कारण है बेस्ड ऑन PO2, ऑक्सीजन का लेवल। ऑक्सीजन का लेवल, तो ऑक्सीजन का लेवल कौन से वाली हाइपॉक्सिया में कम था? कौन से वाली में कम था? पहली वाली में, दैट वाज हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया। तो अगर हम फीचर्स पे लिखेंगे ऑक्सीजन का लेवल, तो हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया में कम होगा, बाकी सब में नॉर्मल होगा, है ना? है ना? तो ऑक्सीजन का लेवल लिखेंगे तो वो हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया में कम होगा और बाकी सब में नॉर्मल होगा। दूसरा लिखेंगे हम, दूसरा डिफरेंस लिखेंगे हीमोग्लोबिन कंटेंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट, तो उसमें क्या गड़बड़ी होगी कि कौन से वाले में? हीमोग्लोबिन कंटेंट एनीमिक हाइपॉक्सिया में कम होगा, बाकी सब में नॉर्मल होगा। ठीक है, तो पहला जो फीचर्स लिखा दैट वाज ऑक्सीजन का टेंशन, वो हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया में कम था, बाकी सब में ठीक था। दूसरा हमने लिखा हीमोग्लोबिन का लेवल एंड कंसंट्रेशन, वो एनीमिक हाइपॉक्सिया में कम था, बाकी सब में ठीक था। तीसरा डिफरेंस लिखेंगे रेट ऑफ ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो वो किसमें कम होगी?
स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया में कम होगी, बाकी सब में ठीक होगी। तो तीन डिफरेंस तो ये हो गए। पहला डिफरेंस ऑक्सीजन का टेंशन, दूसरा डिफरेंस हीमोग्लोबिन, तीसरा डिफरेंस रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, समझ आया? तो ये तो फीचर्स हो गए डिफरेंस में। चौथा कारण लिखना है कॉजेज। चौथा कारण क्या लिखना है? कॉजेज। तो अगर पहला वाला लिखा था हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया, तो इसका कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो टेंशन है, लो PO2, द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर, जो आप हवा ले रहे हो उस हवा के अंदर ऑक्सीजन कम है, जब कम हवा आ जाएगी तो अंदर कम होएगी, यू नो नॉट। तो हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया का जो मेन कारण है वो क्या है? आप ऐसे कमरे में बंद हो जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तो बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट एयर, इंस्पायर्ड एयर, हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया हो सकती है। दूसरा कारण होता है ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना उसके पिछली क्लास में एल्वियोलर लेवल पे गैसेस एक्सचेंज होता है, बोला था। तो वो ऑक्सीजन तो ठीक है, यहाँ तक तो सही पहुंची, लेकिन अंदर जाने के बाद जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, जो वेंटिलेशन हो रहा था एल्वियोलर लेवल पे, उसमें गड़बड़ हो गई, आपके लंग्स ले नहीं पा रहे। फाइनली जो अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी वो कैसे पहुंचेगी? कम। कैसे पहुंचेगी? कम। तो पहला कारण क्या हो सकता है? जो इंस्पायर्ड एयर थी, उस इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम था। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर तो ठीक था, लेकिन जो वेंटिलेशन हो रहा है एल्वियोलाई लेवल पे, उसमें कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंच रही। ठीक है, ठीक है, ये नॉट डिक्रीजेस। इसका हीमोग्लोबिन का कंटेंट होना चाहिए था, उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट नहीं होगा। तीसरा कारण क्या था कि स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया, जो ब्लड की वेलोसिटी थी, ब्लड आपकी बॉडी के अंदर जो घूम रहा है सब जगह, तो ब्लड की वेलोसिटी कम थी। कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि आपका हार्ट फेल हो गया, हार्ट पंप करेगा कि तो ब्लड घूमेगा, इट इज नॉट। हार्ट पंप करेगा तभी तो ब्लड घूमेगा, हार्ट पंप नहीं कर रहा, हार्ट फेल हो गया, सर्कुलेटरी फेलियर है, तो ब्लड जिस स्पीड से घूमना चाहिए उस स्पीड से नहीं घूम रहा। दूसरा कारण होता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर आपको अंदर कोई बीमारी है, आपका खूब सारा ब्लड बह गया, जब खूब सारा ब्लड बह जाएगा तो क्या होगा? तो ब्लड बहेगा ही नहीं स्पीड से अंदर, क्योंकि अगर पानी ज्यादा होगा तभी तो प्रेशर के साथ मूव करेगा। अगर पानी ही कम है तो प्रेशर के साथ पाइप में पानी मूव करेगा? नहीं करेगा। तो एक हो सकता है कि जो पंपिंग एक्शन, मतलब जो हार्ट ना वो फेल हो गया, इसकी वजह से पाइप में पानी मूव नहीं कर रहा। दूसरा कारण था जो पानी का लेवल है, वो पानी का लेवल ही कम हो गया। पानी का लेवल कैसे कम हुआ? कि खून बह गया। वो खून कैसे बह सकता है? एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, या पेट के अंदर अल्सर है, स्कर्वी है, या अंदर से कोई हेमरेज हो रही है, उसकी वजह से ब्लड बह गया। तो जब खून हो गई नहीं तो उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? कम। तो दैट इज नोन एज स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। क्या बोलेंगे उसको? स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। चौथा कारण मैंने बोला कि सब कुछ ठीक था, टिश्यू के अंदर दिक्कत थी। एग्जांपल साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग, तो वो साइनाइड जहर खाया, सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन है, पहुंच रही है, एल्वियोलाई के अंदर वेंटिलेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन टिश्यू नहीं रिसीव कर पा रहे। एग्जांपल दो, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये पहले हमने फीचर्स लिखे थे। फीचर्स में हमने क्या लिखा था? ऑक्सीजन का प्रेशर। क्या लिखा था? ऑक्सीजन का प्रेशर। दूसरे क्या हमने लिखा था? हीमोग्लोबिन का कंटेंट। तीसरे क्या लिखा था हमने? ब्लड का फ्लो। ये तीन फीचर्स लिखे थे। चौथा पॉइंट हमने लिखा था कॉज। क्या लिखा था? कॉज। तो ये जो चार हेडिंग है, इन चार हेडिंग में जो इनके कॉज है वो लिख दिया। स्टैग्नेंट में क्या लिखा? क्या लिखा स्टैग्नेंट में? ब्लड मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? उसको मूव करने वाली मशीन खराब है। सर्कुलेटरी फेलियर या फिर हार्ट फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर या फिर हार्ट फेलियर। दूसरा कारण मशीन तो ठीक है, लेकिन जो बहेगी चीज क्या बहेगा? ब्लड। ब्लड का लेवल कम है। क्यों कम है? एक्सीडेंट की वजह से ब्लड बह गया, या अंदर हेमरेज हो गई उसकी वजह से ब्लड बह गया। ठीक है, तो ऐसे जो कारण है हाइपॉक्सिक में, हाइपॉक्सिक वाले क्या हो सकते हैं? हाइपॉक्सिक में क्या हो सकते हैं कारण? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज इन द इंस्पायर्ड एयर, है ना, लो वेंटिलेशन। हाइपॉक्सिक में, हाइपॉक्सिक वाले स्टैग्नेंट में मशीन जो गिर रही थी, मतलब हार्ट फेलियर। ठीक है, एनीमिक में हीमोग्लोबिन का लेवल कम था। स्टैग्नेंट में ये कारण हो गया। हिस्टोटॉक्सिस में सब कुछ ठीक था, क्या लिखा? टिश्यू जो थे वो खराब हो गए थे, वो ऑक्सीजन को लेकर कर पा रहे थे। एग्जांपल, ठीक है, these are the
causes. These are the causes. उसके बाद हम देखेंगे अगला हेड डालेंगे arterial PO2. arterial PO2 कि आर्टरी के अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा. तो जो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है, कौन सा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, बाकी सब पे PO2 ठीक होगा. ऐसे हम डालेंगे साइनोसिस. क्या डालेंगे साइनोसिस. तो साइनोसिस हाइपोक्सिक वाले में प्रेजेंट होगी, स्टैग्नेंट वाले में प्रेजेंट होगी, हाइपोक्सिक वाले में प्रेजेंट होगी. क्यों होगी साइनोसिस? तो मतलब ऑक्सीजन की कमी और कोई टिश्यू ढीला पड़ जाना. ये बता रहा साइनोसिस का. साइनोसिस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी और टिश्यू का ढीला पड़ जाना. तो जो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है उसमें ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो टिश्यू ढीला पड़ जाएगा. जो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया है क्योंकि ब्लड मूव ही नहीं कर रहा है तो बहुत धीमी गति से मूव कर रहा है तो भी टिश्यू कैसा पड़ जाएगा? साइनोसिस. हाइपोक्सिया की डेफिनेशन, व्हाट इज हाइपोक्सिया? लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल. फिर हमने क्या लिखा? फोर बेसिक कॉजेस. ठीक है. फिर हमने क्या लिखा? डिपेंडिंग ऑन दीस बेसिक कॉजेस हाइपोक्सिया इज ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप्स. उसके नाम लिख दिए. फिर हमने क्या लिखा? डिफरेंस. डिफरेंस के फीचर्स लिख के, कॉज लिख के, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 एट टिश्यू लेवल लिखा, साइनोसिस लिखा, किसमें प्रेजेंट है और किसमें नहीं है. दिस इज द डिफरेंस. फिर हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया के इफेक्ट क्या होते हैं? हाइपोक्सिया होगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? तो इसके दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक इमीडिएट इफेक्ट और दूसरा डिलेड इफेक्ट. तुरंत प्रभाव क्या होगा. और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से हाइपोक्सिया की इफेक्ट में है तो कुछ महीने बाद क्या प्रभाव होगा. हाँ, तो इफेक्ट्स दो तरीके हो सकते हैं, एक इमीडिएट इफेक्ट और दूसरा डिलेड इफेक्ट. ठीक है. तो इमीडिएट इफेक्ट्स में क्या होगा कि लाइन सिस्टम बाय सिस्टम चलते हैं. तो पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज ऑन ब्लड हीमोपोइसिस. जो तुमने हीमोपोइसिस पढ़ा होगा, एरिथ्रोपोइसिस. तो एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा होगा क्या कि जो हाइपोक्सिया है वो क्या करती है? बढ़ा देती है. क्यों? हाइपोक्सिया एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है, पेट को बढ़ा जाता है. तुम सब लोगों को मैं 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दूं और तुरंत निकालूं एक घंटे बाद या 2 घंटे बाद तो तुम सबके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा. है तुम तो कह रहे हो, ये तो कह रहे हो हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है. ये बोला तुमने? हाँ है ना? ये बोला कि नहीं बोला? तुमने बोला कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बढ़ा देता है, बोला कि नहीं बोला ना कि हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाती है. ये बोला ना? मैंने बोला तुम लोगों ने बोला ना? तो इसका मतलब अगर तुम सबको मैं 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दूं, क्या होगा 10 बाई 10 के कमरे में? ऑक्सीजन जितनी है, आने वाले कितने लोग हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी. तो आपकी बॉडी में सबके अंदर एरिथ्रोपोइटिन बढ़ जाएगा और थोड़े दिन के बाद तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ आएगा. हाँ, नॉट होना. तो बेसिकली कि हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइसिस कैसे बढ़ती है, ये एक हाइपोथेसिस का सब्जेक्ट है. इस पे रिसर्च चल रही है. अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए कि किस वजह से हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाती है. दिस इज अ मैटर ऑफ हाइपोथेसिस. रिसर्च चल रही है, कोई कारण इसका नहीं पता है. पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी चीक्स जो है कैसे होते हैं? रेड. व्हाई? ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां पे. पहाड़ों का ऑक्सीजन ज्यादा होती है कम होती है. कम होने की वजह से उनके गाल लाल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर आरबीसी ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस जो है वो कैसी होगी? ज्यादा. कैसी होगी? ज्यादा. पहाड़ों की शुद्ध हवा नहीं मिलती, पहाड़ों का ऑक्सीजन कम होती है और कम ऑक्सीजन की वजह से आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाती है. इसकी वजह से उनके जो गाल होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है. हाँ, तो पहला कारण इसका क्या है? इफेक्ट ऑन ब्लड, इट इंड्यूसेस द एरिथ्रोपोइसिस.
दूसरा कारण क्या है, इफेक्ट ऑन सीवीएस, इफेक्ट ऑन सीवीएस। तो पहले क्या होगा, जैसे ही तुम्हें कमरे में बंद किया जाएगा तुम्हारा हृदय जोर से धड़कने लगेगा, इट इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी। लेकिन अगर कुछ समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जल्दी से धड़का था वो धीमा हो जाएगा। पहले जल्दी से धड़केगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन कुछ समय तक नहीं मिली तो कैसा हो जाएगा, धीमा। कैसा हो जाएगा, धीमा। तो लेटेस्ट रिडक्शन इन द रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। पहले जल्दी धड़क रहा है तो कोशिश कर रहा है जल्दी ब्लड आओ, जल्दी ब्लड आओ, लेकिन ब्लड अगर नहीं आया तो फिर वो कैसा हो जाएगा, धीमा। जैसे कोशिश कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, लेकिन तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फिर पढ़ाना छोड़ दो, जैसे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वैसे ही हार्ट क्या होता है, हार्ट जो है पहले कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्लड आए, लेकिन अगर ब्लड नहीं आ पा रहा तो जो रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था जो बढ़ गया था फिर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब तो सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो पहले सब लोग गहरी लंबी सांस लेने लगेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अगर कुछ समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मतलब कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो जो रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ गई थी वो रेट ऑफ इंस्पिरेशन कम होने लगेगी। पहले तो बढ़ेगी, बाद में कम होने लगेगी। ब्लड पे क्या इफेक्ट था, लाइकोलाइसिस हो गई। हार्ट पे क्या इफेक्ट था, रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहले बढ़ गया फिर घट गया। रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट था, इंस्पिरेशन पहले बढ़ गया और फिर घट गया। ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए क्या होता है कि नॉजिया, वोमिटिंग, बंद कमरे में होगा तो क्या होगा, जीभ चलाएगा, उल्टी लगेगी, प्यास लगेगी नहीं, तो नॉजिया, वोमिटिंग, थर्स्ट ये सब मिलेगा कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है। और सीएनएस पे क्या मिलेगा, तो जैसे अल्कोहल पीने के बाद इंटॉक्सिकेशन होता है, दारू पीने के बाद इंटॉक्सिकेशन होता है, वैसे अगर ऑक्सीजन कुछ समय तक ना मिले तो फीचर्स सिमिलर टू अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। तो जैसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के फीचर्स होते हैं वैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो हाइपोक्सिया के दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक इमीडिएट इफेक्ट और दूसरा डिलेड इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट में क्या है, सबसे पहले ऑन द ब्लड पे क्या होगा कि राइथोप्रोसिस की प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाएगी। दूसरा सीवीएस, हार्ट क्या करेगा, पहले हार्ट का रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उसके बाद घट जाएगा। फिर सांस लेना तो पहले इंस्पिरेशन बढ़ जाएगी, फिर इंस्पिरेशन घट जाएगी। फिर पेट में क्या देखेंगे, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी और ये सब फीचर्स होंगे किसमें, जीआईटी सिस्टम में। फिर हम क्या देखेंगे, सीएनएस। सीएनएस पे जैसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, दारू पीने के बाद सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स इधर भी आने लगेंगे, हाइपोक्सिया की कंडीशंस। ठीक है। अगर हाइपोक्सिया एक्यूट और सीवियर, बहुत अचानक से बहुत कम ऑक्सीजन हो गई, ये सब तो कब हो रहा था, भूख नहीं लग रही है, दारू से सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे कुछ हद तक कम है। लेकिन अगर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई, ऑक्सीजन नहीं है, हाइपोक्सिया है लेकिन बहुत कम हो गई, तो क्या होगा, पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस खो देगा, बेहोश हो जाएगा ना, पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस खो देगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके जो इफेक्ट्स हैं, दैट मे बी द इमीडिएट इफेक्ट और डिलेड इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट में कैसे लिखेंगे, इफेक्ट ऑन द ब्लड, इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इफेक्ट ऑन द सीएनएस। और इफ द हाइपोक्सिया इज एक्यूट एंड सीवियर, the patient will lose the consciousness and they will be dead. Delayed effect में क्या होता है, delayed effect appears depending on the length and severity of the exposure of hypoxia. कितनी कम ऑक्सीजन कितनी देर के लिए, उस हिसाब से सिम्टम्स मिलेंगे। मतलब थोड़ी सी कम है तो ज्यादा सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, ज्यादा कम है तो ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो डिलेड इफेक्ट इस पर डिपेंड करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी कम है और कितने समय तक कम है। तो दैट वेरीज द डिलेड इफेक्ट। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट होता है ऑक्सीजन। कारण क्या था, ऑक्सीजन की कमी। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ऑक्सीजन। बेस्ट ट्रीटमेंट इज द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। एनीमिया है तो एनीमिया को ठीक करो, है ना। हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर को ठीक करो। ब्लड बह गया है, हेमरेज हो गई है तो उसको ठीक करो। तो तुरंत इफेक्ट, तुरंत ट्रीटमेंट क्या देना है, ऑक्सीजन की सप्लाई। क्या देना है, ऑक्सीजन की सप्लाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। टॉपिक वाला था हाइपोक्सिया, 10 नंबर में एग्जाम में आएगा। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो जाना है टिश्यू लेवल। क्या मतलब है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना है टिश्यू लेवल,
साइनोसिया का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की एक्सेस एट टिश्यू लेवल। तो चार कारण हैं, इन चार कारणों के आधार पर हाइपॉक्सिया चार तरीके की होती है। इन चारों में अंतर लिखेंगे। अंतर लिखने के लिए पहले फीचर्स, फिर कॉज, फिर PO2, फिर साइनोसिस, इसमें क्या होता है वो लिख देंगे। फिर इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक इमीडिएट इफेक्ट और दूसरा डिलेड इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट पे कैसे लिखना है? इफेक्ट पे क्या प्रभाव है, हार्ट पे क्या प्रभाव है, रेस्पिरेशन पे क्या प्रभाव है, डाइजेशन पे क्या प्रभाव है, CNS पे क्या प्रभाव है। Then we will write down the delayed effect that depends on the oxygen कितनी कम है और कितने समय तक कम है। Then we will see the treatment। ट्रीटमेंट क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई करो तुरंत और साथ में क्या दो? अंडरलाइंग कॉज उसको ठीक करो। समझ आ गई? नॉट हाँ